अब आपको हम बिल्कुल सिंपल मेथड से बता रहे हैं मिट्टी बनाना। कारण जैसे मेरा तो देखिए बहुत बड़ा टेरेस है, लेकिन अगर आप छोटे लॉबी में काम करते हैं तो आप बहुत सारी मिट्टियों को ज़मीन में नहीं फैला पाएंगे और उसे पूरी तरह से नहीं मिला पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जो सॉइल बता रहे हैं आपको और जिस तरह से लगाना बता रहे हैं, यह हम उनके लिए बता रहे हैं जो नए नए लोग गार्डनिंग करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि किस तरह से हम सॉइल बनाएं और किस तरह से हम अपने पॉट में डालें। एक छोटा कंटेनर हो या एक बड़ा कंटेनर हो, सॉइल आपको एक समान लगती है। आज जो हम सॉइल बता रहे हैं ये सिर्फ सब्जियों के लिए ही नहीं, हम ये सॉइल उनके लिए भी बताना चाह रहे हैं जो अपने छोटे लॉबी में, और जैसे किसी के भी पास बहुत ज़्यादा स्पेस ना हो और वो कुछ फूल के ही पौधे लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये सॉइल जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आज हमारा आप वीडियो लास्ट तक के ज़रूर देखिए और देखने के बाद इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और हो सके तो हमारे चैनल पे जाकर इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हमारे पुराने वीडियोस जो हमने सॉइल पर बनाए हैं वो भी आप ज़रूर देखिए। उसमें से आपको जो भी चीज़ मिल जाती है वो चीज़ आप अपने सॉइल में डाल सकते हैं। इनमें से कोई एक ऐसी चीज़ अगर आपके पास ना हो तो भी चलेगा, जैसे कि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें मिला रहे हैं। जैसे कि हमने आपसे कहा, आज की जो सॉइल है ये फूलों में भी काम आएगी और फलों में भी काम आएगी और सब्जियों में भी काम आएगी। कारण कि इन दिनों आप सभी गुलाब लगाते हैं, सेवंती के फूल लगाते हैं और भी कई फूल लगाते हैं। सीजनल फ्लावर्स तो बहुत आसानी से हो जाते हैं, लेकिन कई बार जो पौधे हमें साल भर रखने हैं उसके लिए एक अलग तरह की सॉइल हमें बनानी पड़ती है, जो पौधा हमारा साल भर काफ़ी अच्छा रहे। जैसे देसी गुलाब है और भी कई ऐसे पौधे होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, ये है हमारी मिट्टी और ये है हमारे पत्ते। इन पत्तों को हमने कम से कम 4 से 5 महीने पहले एक बोरी में बांध के रख दिया था, और आप देख रहे हैं कि वो किस तरह से बन चुके हैं। कुछ पत्ते बिल्कुल गल चुके हैं और कुछ पत्ते इसमें इस तरह से रह गए हैं। जो पत्ते बोरी में सबसे नीचे होते हैं वो इस तरह से गल जाते हैं, लेकिन जो ऊपर रहते हैं वो ऐसे रह जाते हैं। अगला है हमारा गोबर की खाद। ये गोबर की खाद काफ़ी पुरानी और सड़ी हुई खाद है। ये आपको देखने में ऐसा लगेगा जैसे वर्मी कंपोस्ट है। एक्चुअली जो गोबर होती है वो पूरी तरह से जब गल जाती है और जब उसमें कीट हो जाते हैं, जैसे वर्म्स पैदा हो जाते हैं जब उसमें, तो वो गोबर सड़ के इस तरह से हो जाती है। अगला है हमारा वर्मी कंपोस्ट। ये देखिए इस तरह से ये है। और फिर अगला है हमारा, ये है हमारे बालू। बालू हम ज़रूर लेते हैं, और बालू के साथ में अगली है हमारी चीज़, वो है हल्दी। हमने जब सबसे पहले वीडियोस बनाए थे तब भी हमने आप लोगों को हल्दी के बारे में बताया था। वो वीडियोस हमारे बिल्कुल नए वीडियोस थे जब हमने शुरू में आप लोग के साथ में शेयर किया था, और आप देख रहे हैं वही सॉइल हमारी आज भी चल रही है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारे जो फल हैं, सब्जियां, भिंडी आप देख रहे हैं कि किस तरह से काफ़ी बड़ी बड़ी हो रही है। हालांकि ये भिंडी सिर्फ 2 दिन की है, और हमने इसमें जब भी कोई खाद डाला है तो ये डाला है, या फिर एक चीज़ हमने डाला है वो है आपकी नीम की खली और सरसों की खली। इस वक्त हमने आपको नीम की खली इसमें नहीं बताया है। नीम की खली हमने आपको नहीं बताया है, उसके जगह हमने हल्दी रखा है। नीम की खली हम तब डालेंगे जब हम इसमें अगला प्रोसेस करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपके कंटेनर को आपको किस तरह से तैयार करना है और लेयर बाय लेयर किस तरह से चीज़ों को डालना है। हमने आपको मिट्टी बताया, पत्ते बताए, गोबर की खाद, बालू, वर्मी कंपोस्ट, लेकिन हम आपको एक साथ ये राइस हस्क भी बताना चाह रहे हैं। राइस हस्क आपका जो है वो ऑप्शनल रहेगा। अगर आपके पास है तो ठीक है, और नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है हमारा कंटेनर। ये है हमारा 6 बाई 18 का कंटेनर।
आप कोई भी साइज का कंटेनर ले, कितना भी बड़ा कंटेनर ले, लेकिन उसका पौधा जो है कम से कम आप चाहे सीड्स लगाइए या फिर इसमें नर्सरी लगाइए, आपको हम एक ही तरह की सॉइल बता रहे हैं। जैसे इसमें आपके 3 से 4 होल भी देते हैं और कई बार कंटेनर्स में होल नहीं भी रहते हैं। आप इसमें होल साइड में करिए। साइड में हम इसलिए करने बोलते हैं क्योंकि इसका जो सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन सरफेस है, और जब प्लेन सरफेस होता है और जब हम उसको इस तरह से नीचे रख देते हैं तो कई बार होल जो है वो दब जाते हैं और जो इसका पानी है वो पूरी तरह से नहीं निकल पाता है। उसके बाद आप क्या करिए, इस होल में इस तरह की खपड़ी रख दीजिए। अगर आपके पास में ऐसी खपड़ी नहीं है तो आप नारियल, जब हम पूजा में जो नारियल चढ़ाते हैं उसकी जो खपड़ी होती है उसको भी आप रख सकते हैं। बेल जो है उसकी भी खपड़ी आप रख सकते हैं। ऐसे चीज़ की खपड़ी रखिए जो जल्दी घुलनशील नहीं है, जो बिल्कुल हार्ड उसी तरह से रहते हैं। आपने देखा कि हमने इसमें इस तरह से खपड़ी रख दिया। अब ये खपड़ी सरकने ना पाए इसलिए सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी दबा दीजिए, क्योंकि ये जो कंटेनर है ना इतने हल्के होते हैं, जब हम थोड़ा भी इसे सरकाते हैं ना तो ये क्या होता है, इधर उधर हो जाते हैं और हमारी खपड़ी जो है वो सरक जाती है। और जब खपड़ी सरक जाती है तो जब हम इसमें बारिश का पानी कहिए या जब हम पानी डालते हैं तो क्या होता है, ये इसमें जमा रह जाता है, और जमा जब रहता है तो उसमें जो पौधे हमारे सड़ जाते हैं। जब आप इस तरह से हर एक पॉट में मिट्टी रखेंगे तो आपके लॉबी में भी जगह हो जाएगी और आपको सफाई भी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम बहुत बड़े मात्रा में 1-1 क्विंटल मिट्टी का मिश्रण बनाते हैं तब हमें उसे ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। आप देख रहे होंगे कि ये मिट्टी हमारी गीली है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसे आप गीला करें, आप सूखी मिट्टी ही रखिए। ये गीली मिट्टी इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ बारिश आ जाती है अभी भी वक्त वक्त पर, और कई बार इनमें पानी जो है वो घुस जाने की वजह से ये मिट्टी गीली हो गई है। तो आपने देखा कि हमने इसमें एक तह मिट्टी पूरी डाल दी इस तरह से। अब देखिए ध्यान से कि आपका कंटेनर जितना बड़ा है उसके अनुसार आपको मिट्टी डालना है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर मिट्टी की मात्रा जो है वो ज़्यादा रखी है। ये देखिए इस तरह से आपने सबसे पहले इसमें क्या डाल दिया, मिट्टी। मिट्टी के बाद में आपको अगली चीज़ डालना है वो है गोबर की खाद। गोबर की खाद आपके पास ये भी हो सकती है। गोबर की खाद आपको लोकल सड़ी हुई गीली मिल जाती है, वो भी आपकी चलेगी, लेकिन वो गोबर की खाद कम से कम 1 से 2 महीना पुरानी हो, तभी जाकर आपकी गोबर की खाद, जो प्लेन गोबर की खाद जो होती है वो कम से कम 1 से 2 महीने की होनी चाहिए, और जो ताज़ी गोबर होती है जब हम इसमें कोई किट मिलाते हैं तो वो 15 से 20 दिन में तैयार हो जाती है, जिस पर हमने आपको वीडियो दे रखा है। ये देखिए ये हो गई आपकी गोबर की खाद। अगली चीज़ हम इसमें मिलाएंगे वो है हमारे पत्ते। ये देखिए इस तरह से पत्ते। अगर आपके पास में पत्ते ना हो तो आप क्या करेंगे, उसके लिए भी हम आपको कोशिश करेंगे कि पत्तों के जगह क्या मिलाएं, उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। इस वक्त आप पत्तों के ही वीडियो देखिए कि कई लोगों के पास में पत्ते जो हैं उपलब्ध है, और आप जब अपने टेरेस में गार्डनिंग करते हैं तो जो भी लगाएं, सीम लगाएं, बरबट्टी लगाएं, भिंडी लगाएं या कोई जंगली पौधा निकलता है, आप उसके पत्ते को बिल्कुल इकट्ठा करके बोरी में बांध के रख दीजिए। ध्यान रहे कि वो पत्ता आपका गीला ना होने पाए, गीला होने से वो सड़ जाएगा, लेकिन जब एक बोरी में बांध के उसमें आप हल्का छींटा डाल देंगे पानी का तो वो बिल्कुल मॉइस्ट हो जाएगा उसमें और वो अच्छी तरह से मिल जाएगा। आपने देखा कि हमने पत्ते इसमें बहुत कम मिलाए हैं। अब अगली चीज़ हम इसमें आपको बता रहे हैं वो क्या मिलाना है। अब हम ज़मीन का सहारा लेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये है हमारी बालू। ये भी बारिश की वजह से थोड़ी गीली हो गई है, आपके पास सूखी बालू ज़रूर होगी। ये देखिए इस तरह से आपने ये बालू फैला लिया।
अब आप क्या करिए, हमें बालू जो है वो कम डालना है, उसकी एक परत मात्र ही बिछानी है। इसलिए हमें क्या करना है, इस बालू की क्वांटिटी को बढ़ाना है। अगर आपके पास हस्क है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप खाली बालू से भी काम ले सकते हैं। इसमें हमने मिलाया थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट, ये देखिए इस तरह से। आप वर्मी कंपोस्ट जो है वो आप कहीं भी अच्छी शॉप से लीजिए, वो सिर्फ काला है ये सोच के ना लेकर आप उसमें ऐसा लीजिए जो आपकी एक भरोसेमंद शॉप हो। अब इसमें हम मिलाएंगे हल्दी, ये देखिए इस तरह से। ये जो बालू आप देख रहे हैं मेरे इस तरह के 4 कंटेनर में हो जाएगी, लेकिन मैं एक साथ मिला रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ क्योंकि इस वक्त मुझे काफ़ी कंटेनर्स तैयार करने हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपने देखा, कम से कम हमने 2 चम्मच हल्दी मिलाई है और बाकी हल्दी इसमें हमने छोड़ दी है। राइस हस्क अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको खाली बालू और वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। धान की भूसी है, राइस हस्क धान की भूसी, इसको आप कम मिलाइए। ज़्यादा राइस हस्क डालिएगा तो राइस हस्क की एक क्वालिटी होती है कि ये जो राइस हस्क अगर आपने मिट्टी के ऊपर में डायरेक्ट इसके ऊपर में डाल दिया ज़्यादा मात्रा में इतनी मिट्टी में, तो ये जो है बहुत घप हो जाता है। घप का मतलब टाइट सॉलिड हो जाता है, और जब सॉलिड हो जाता है तो इसमें हमारे कंद वर्गीय सब्जी जो है वो अंदर जाने में मुश्किल करती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास राइस हस्क ज़्यादा है तो आप उसको सबसे नीचे वाली परत में डालिए ताकि वो खाद बन जाए, या फिर आप उसको कम मात्रा में डाल के इस तरह से बालू में मिला लीजिए। ये देखिए हमने इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिला लिया। जब आप इसको मिलाएं तो थोड़ा बड़े बर्तन में या ज़मीन का सहारा या किसी प्लास्टिक बोरी का सहारा ले, कारण हमने इसमें हल्दी मिलाया है, हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाया है, तो वो जो है अच्छी तरह से मिल जाना चाहिए। ये देखिए इस तरह से आपका ये जो है वो मिल गया। अब ये मिलने के बाद आपको क्या करना है कि आप इसे देखिए किस तरह से डालना है। इसे बिल्कुल बहुत कम मात्रा में आपको डालना है, ये देखिए इस तरह से। बस आपने देखा, हमने आपसे बताया था कि ये जो चीज़ है हमारी 4 हिस्से में हमने इसे बनाया है और बाकी हमने बचा दिया। बस इतना ही हमें इसमें डालना है। अब ये आपने एक कंटेनर आपका तैयार हो गया है, लेकिन अब हम इसमें सीड्स नहीं डालेंगे, कारण अब हम इसमें क्या डालेंगे, मिट्टी। अब आप इसमें मिट्टी अपनी सुविधा के अनुसार ज़्यादा कम भर सकते हैं। ये कंटेनर आप यहाँ तक मिट्टी से भर सकते हैं और इतना पोर्शन खाली छोड़िए। उसके बाद ये मिट्टी वापस आपकी यहाँ तक जाएगी, कारण हमने बीच में पत्ते डाले हैं। इस तरह से आप इसमें मिट्टी जो है, ये सूखी मिट्टी है, ये देखिए इस तरह से आप इसमें मिट्टी डाल दीजिए। ये देखिए ये आपकी मिट्टी जो है वो आप इसमें मिट्टी पूरी फुल भर दीजिए। ये है हमारी मिट्टी, ये देखिए हमने इसको भर दिया। अब देखिए अब आप इसमें कोई भी पौधा लगा सकते हैं, कोई भी पौधा, जैसे चाहे फूल के लगाइए तो आप इस तरह के कंटेनर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, और सेम इसी तरह से परत बाय परत मिलाते जाइए। जितना बड़ा कंटेनर उसके अनुसार आप चीज़ों को ले सकते हैं। मिट्टी जो हमने बनाई है, ये मिट्टी हमने आपको जो बताया है, इसमें आप मूली, गाजर, आलू, प्याज और भी जो भी सब्जी है लगा सकते हैं। इस वक्त ये काफ़ी देखिए ढीली है और ये इसी तरह से ढीली रहेगी, कारण हमने जो चीज़ इसमें मिलाई है वो उसकी लेयर को अंदर सख्त नहीं होने देगा, और अगर सख्त होता भी है तो आप उसकी हल्की सी गोड़ाई करेंगे तो आपको अंदर से एक काली मिट्टी इस तरह से तैयार मिलेगी, जिस तरह से पत्तों का रंग हो गया है। तो हमें क्या करना है, इसी तरह से मिट्टी तैयार करनी है और अपनी सारी फसलों को लगाते जाना है। आशा करती हूँ
आपको आज का यह हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।